Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing good. So I'm Nur Fatma here with a new video. आपको पिछली वीडियो में मैंने फॉर टंग ट्विस्टर। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने ब्लॉग के लिए डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स और टिप्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो मूव टू द टॉपिक। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे थे कि आप कैसे अपनी वीडियो के लिए आप एक डाटा क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज नीच, कि आपकी नीश कौन सी है, आप किस चीज पे लिखना चाह रहे हैं। से दैट अगर आप आप एक गेमर हैं, आप गेमिंग के बारे में लिखना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। अगर आप पबजी के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो पबजी, व्हाट इज पबजी और कैसे प्ले करना है, क्या है इसके प्रोसीजर। तो ये एक बहुत बड़ी नीच हो सकती है कि आप गेम के बारे में लिखो, आपको पता है कि आप एक गेमर। अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चाहते हो तो ये स्पोर्ट्स बहुत बड़ी नीच हो जाएगी। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो नीश। अब आपको कैसे, पहले तो आपको नीश डिसाइड करनी है। आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चाह रहे हो, आप फूडी हो, आप फूड के बारे में लिखना चाह रहे हो, आप एजुकेशनल ब्लॉग्स लिख रहे हो, तो ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो नीश, व्हाट आर डिफरेंस। सो लेट मी टेल यू कि जो माइक्रो नीश है, अगर आपको पता है कि आप स्पोर्ट्स पे लिख रहे हो, आप एक पेट्स लवर हो, आप पेट्स के बारे में लिख रहे हो, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आपके लिए फिजिबल नहीं होगा कि आप एक इतनी बड़ी नीश पे लिख सको। स्पोर्ट्स के बारे में अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो तो स्पोर्ट्स के अंदर एक बहुत सारी वास्ट फील्ड्स हैं। से दैट क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी सारी नीच है। अगर आप पेट्स के बारे में लिखना चाह रहे हो तो पेट्स के अंदर भी काफी नीच है, लाइक डॉग हो गया, कैट्स हो गया, और बहुत सारी इस तरह की हैं। तो आपको पहले ये चूज करना चाहिए कि आपकी मैक्रो नीच क्या है और उसके अंदर की माइक्रो नीच कौन सी है जिसके लिए आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो। उसके बाद आपको बताएगा हाउ टू गेट मटेरियल फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। अब आपको अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए मटेरियल कैसे चाहिए, अब मैं आपको वो बताऊंगी। न्यूज शेयर करेंगे हम, जाएंगे अपने गूगल पर और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हम अपने गूगल पर आ चुके हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने लिए पोस्ट लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ सर्चेस करके रखी हुई थी कि मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ब्लॉग पोस्ट के फूड के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो से दैट मैंने यहाँ पे लिख लिया हाउ टू मेक पिज्जा एट होम। और मैं इसके बारे में लिखना चाह रही हूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊँ और वहाँ पे डिफरेंट रेसिपीज लिखूँ। तो उन रेसिपीज लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आऊंगी अपने ब्लॉगर ये गूगल पर आके मैं इसकी पहली 5 या वो चीजें मैं देखूंगी, पहली 5 वेबसाइट्स ओपन करके देख लूंगी। आपको पर्पल नजर आ रही होंगी, तो ये देखें, ये मैंने अपनी खोल के रखी हुई है कि मैं आपको दिखा सकूं। और मुझे डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है इसके बारे में मैं आपको वो बताऊं। ये देखें, हाउ टू मेक नेक्स्ट लेवल होममेड पिज्जा। इन्होंने अपनी हेडिंग ये डाली हुई है फूड एंड वाइन में। नेक्स्ट पे जाएंगे और इनका भी देखेंगे हम। होममेड पिज्जा लिखा हुआ है उन्होंने, होममेड पिज्जा टिप्स, इन्होंने ये हेडिंग दी हुई है। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये हाउ टू मेक द बेस्ट होममेड पिज्जा, इन्होंने ये अपना यूज किया हुआ है। और ये है होममेड पिज्जा एंड पिज्जा डो। और move to the fifth one, this said can't be reload. ओके, अब मैं आप पिज्जा के बारे में लिखना चाह रही हूँ कि आप घर पे बैठ के पिज्जा कैसे बना सकते हो, उसकी रेसिपी मैं अपलोड करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनका डाटा, आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे आए हो तो आप इतने सारे को कॉपी करो और कॉपी करके पेस्ट कर लो। नो एंड नेवर, आप ये काम मत कीजिएगा क्योंकि आपका ब्लॉगर आपको एक्सेस नहीं देगा फिर गूगल एडसेंस की और आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। आप अपना डाटा लिखो। अब मुझे पता है कि मैं देख रही हूँ कि मुझे पिज्जा घर होममेड पिज्जा के लिए कुछ लिखना है। तो हम इनके एक होता है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। तो आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लोगे, अब ये देखो। Fresh homemade pizza can be supremely satisfying, and this week's episode of Chefs at Home shows you how to make not one but two next level pies. Miriam Wiskin, a creative director turned professional pizza baker, walks through the process from start blah blah blah। उन्होंने बहुत सारी अपनी एडिटिंग डाली हुई है। नीचे आएंगे, मूव करेंगे कि वो क्या क्या शेयरिंग कर रहे हैं पिज्जा के बारे में। कि पहले तो बताएंगे फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नीड द फॉलोइंग टूल्स। उन्होंने एक हेडिंग ये डाली हुई कि आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए पिज्जा बनाने के लिए और आप इसकी डो कैसे बना सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर भी हम देखेंगे डायरेक्शंस की हेडिंग डाली है उन्होंने, और उन्होंने एक ये वीडियो भी क्रिएट की हुई है, टेम्पलेट वीडियो। आप ये टेम्पलेट वीडियो कैनवा से इजीली क्रिएट कर सकते हो। कैनवा फैसिलिटी दे रहा है कि आप
वीडियोस भी बना सकते हो कैनवा पर। तो ये देखिए, इन अ लार्ज बाउल dissolve yeast and sugar in water, let stand for 5 minutes, add oil and salt, stir in flour I 1 cup at a time until a soft dough forms। उसने ये चीज लिखी है, और आप कैसे लिख सकते हो मैं आपको ये भी बताऊंगी। आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लार्ज बाउल, आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे, मैं आपको अगर स्क्रीन शेयर करके बता भी दूं कि आप कैसे लिखो। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिखाती हूँ, मैं कुछ कीवर्ड्स लिखूंगी, पहले मुझे पता चलेगा हाउ टू मेक योर डो, हाउ टू मेक पिज्जा डो। मैं इसकी एक हेडिंग लिख लूंगी, मुझे पता होगा कि हाँ मैंने ये एक हेडिंग लिखी है, मुझे इसके ऊपर 10 to 15 या 3 to 4 लाइन्स मुझे इसके ऊपर लिखनी है, ये 4 मुझे कुछ बुलेट्स बनाने हैं इसके लिए, तो मैं देख लूंगी। और फिर हम जाएंगे अपने गूगल पर, जाके हम रीड करेंगे ब्लॉग्स कि हमें क्या क्या चाहिए। तो देखें कि हम नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। अब उसने लिखा इन एन लार्ज बाउल डिसॉल्व यीस्ट एंड शुगर, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा एडसेंस का। मैं ये चीज कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने गलती की है, वन की बेसिकली जब फर्स्ट टाइम ब्लॉगर मैंने बनाया था, मैंने भी ये चीज की मिस्टेक की थी कि मैंने कॉपी पेस्ट करके कुछ लाइनें, कुछ ज्यादा नहीं बस कुछ लाइन्स मैंने कॉपी की थी, लेकिन उसने मेरा एडसेंस कट कर दिया था, उसने एडसेंस का अप्रूवल नहीं दिया था मुझे। तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैं आप सबको भी एक ऑनेस्ट सजेशन दे रही हूँ कि आप अपना ब्लॉग लिखें। इन अ लार्ज बाउल डिसॉल्व यीस्ट एंड शुगर इन वाटर, इसने ये लिखा है, और हम इनकी भी नेक्स्ट भी डायरेक्शंस पढ़ लेंगे कि और साइड्स पे क्या लिखा है डायरेक्शन में, या वो अपनी बना रहे हैं जो अपनी पिज्जा के बारे में। हाउ टू मेक श्योर योर यीस्ट इज एक्टिव, उन्होंने काफी हेडिंग्स दी हैं कि द बेस्ट फ्लोर फॉर होममेड पिज्जा, इन्होंने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है, पिज्जा डो, द बेस्ट फ्लोर फॉर होममेड पिज्जा डो, और ये माय फेवरेट पिज्जा डो रेसिपी। और ये देखें, काफी अच्छा उन्होंने ब्लॉग अपना लिखा हुआ है। तो हम इस तरह रीड करके एक अपना एक आइडिया क्रिएट कर सकेंगे, हमें पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग लिख क्या रहे हैं, एक्चुअली मोस्टली लोग लिख क्या रहे हैं। अब अगर मैं अपने लिए उठाना चाहूँ कि मैं एक हेडिंग डाल रही हूँ डायरेक्शंस की नहीं, तो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि प्रोसीजर, हम प्रोसीजर की हेडिंग डाल लेंगे डायरेक्शंस की बजाय, कि बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट यूज की हुई है, हर जगह पे डिफरेंट चीज चल रही है। मेक द डो है यहाँ पर, यहाँ पे इन्होंने दिया है डायरेक्शंस की, इन्होंने हेडिंग दी हुई है, तो हम लिख लेंगे प्रोसीजर। तो हम अपना प्रोसीजर की हेडिंग डाल के हम लेंगे वी टुक अ लार्ज बाउल डिसॉल्व यीस्ट शुगर एंड वाटर एंड मिक्स इट, स्टीर इट फॉर 5 मिनट्स या फॉर 10 to 15 मिनट्स, सो दैट कि हमारा जो सा है वो, उसको हम अपना एक अच्छा सा ब्लॉग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ कि आप कैसे चूज कर सकते हो कि आपने अपना ब्लॉग कैसे रीड करना है और कैसे आप डाटा कर सकते हो, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम उसके लिए लिखें कैसे। हमें अब से दैट कि मैं एक अननोन हूँ, मुझे नहीं पता कि पेट्स के बारे में क्या लिखना चाहिए मुझे, लेकिन मैं लिखना चाहती हूँ पेट्स के बारे में, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं उसके लिए डाटा कैसे लूंगी, मैं अपनी गूगल पर जाऊंगी, 4 से 5 ब्लॉग्स पढ़ूंगी, मुझे पता चलेगा कि हाँ मोस्टली दुनिया ये काम लिख रही है कि पेट्स के बारे में ये है, तो मुझे वो हेडिंग्स मिल जाएंगी। हेडिंग्स लेने के बाद कुछ मैं उनके ब्लॉग्स रीड करूंगी, ब्लॉग्स रीड करने से मुझे एक आइडिया होगा कि मैं अपना डाटा मुझे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और मैं क्या क्या लिख सकती हूँ उसके बारे में, कि एनिमल्स के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है, क्या नहीं चीज़ नहीं नेसेसरी, एनिमल फूड कौन सा होना चाहिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट एनिमल्स को देनी चाहिए, क्या उनकी वैक्सीनेशन का प्रोसीजर होना चाहिए। ये चीज़ें मुझे ब्लॉग पढ़ के आइडिया होगा, मैं खुद से कभी भी कुछ नहीं लिख सकती। अगर नॉन हूँ तो मुझे पता है कि सीए में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, और मोस्टली दुनिया वो जानना पसंद नहीं करेगी जो मैं जानती हूँ। उनको वर्ल्ड जोन से आप ज्यादा वो टॉपिक चूज करें जो दुनिया की सर्च लिस्ट में, कि जो गूगल पे ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अब मुझे पता चल गया कि मुझे अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है और कैसे मुझे अपना फोकस कीवर्ड करना है, और मैं आपको सच फोकस कीवर्ड के बारे में आपको बताना चाह रही थी कि व्हाट इज फोकस कीवर्ड। अगर मैं लिख रही हूँ पेट्स मेरी नीचे है, तो इसमें मेरा फोकस कीवर्ड क्या होगा, मैं इसकी माइक्रो नीच कौन सी होगी, मैं इसमें लिख रही हूँ डॉग्स पर, मैं इसमें डॉग्स पर लिख रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग के अंदर बार बार ये डॉग्स का वर्ड रिपीट होना चाहिए, डॉग्स डॉग डॉग डॉग्स। तो क्योंकि वो गूगल की एडसेंस में मेरे ब्लॉग में जब एक अच्छा खासा इसका हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों के कई क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसमें एक फोकस कीवर्ड को आप इतनी दफा रिपीट करो
कि वो अच्छा लगे और वो सर्च लिस्ट में है, गूगल सर्च लिस्ट में, कि आपका कहीं से भी वो डॉग का पैराग्राफ उठा के आपको वो दे सकता है। सो दैट्स हाउ आप अपना कैसे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, कि आपके लिए नीश कैसे डिसाइड करनी है आपने, और आपने उसके लिए मटेरियल कैसे लेना है। तो ये सब कुछ मैंने आज की वीडियो में शेयर कर दिया है। फॉर नेक्स्ट अपडेट्स कि आपने अपने ब्लॉग की SEO कैसे करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ डिटेल से डिस्क्राइब करूंगी। और हम देखेंगे कि किस साइट से जाके हमें पता चलेगा कि गूगल सर्च लिस्ट में ये चीज़ SEO होगी हमारी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट करें कि सब्सक्राइब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको अपडेट करती रह सकूँ। जज़ाकल्लाह।